हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से यानी चालक तार से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो वो कंडक्टिंग वायर आखिर क्यों जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, आखिर गर्म होने के पीछे क्या कारण है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से, जैसे मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं तो ये गर्म क्यों हो जाता है। ठीक है, आखिर इसके गर्म होने के पीछे क्या कारण है, तो इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा लैंग्वेज वाले तरीके से समझे। ठीक है, थोड़ा हम लोग समझने का इसको कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते ये कंडक्टिंग वायर है, मान लेते ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है और इससे क्या हो रहा है, मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों फॉलो करवाते हैं। इससे क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो करवाते हैं। इस कंडक्टिंग वायर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो करवाते हैं। ठीक है, और जब इस कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो करवाएंगे तो देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टिंग वायर में मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक यानी जब भी करंट जाएगा इधर से इधर, जैसे मान लेते ये ए मान लेते ये बी मान लेते हैं, तो ए से बी की ओर जब भी करंट जाएगा तो करंट जब भी फॉलो करेगा तो देखिए ये जो वायर का जो होता है पार्टिकल, वायर का जो पार्टिकल होता है, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल जो होता है वो करंट के फॉलो का, वो करंट के फॉलो का यानी करंट के प्रभाव का विरोध करता है। करंट ए से बी की ओर जाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन वायर का जो पार्टिकल होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि करंट को फॉलो होने से रोकता है। ठीक है, वो करंट इधर से इधर जाना चाह रहा है लेकिन ये इसके फॉलो को क्या करता है, रोकता है, इसको प्रभावित होने से, यानी प्रभावित होने से क्या करता है, रोकता है। कौन? तो ये जो कंडक्टिंग वायर है उसका पॉजिटिव पार्टिकल क्या करता है, उसको मूव करने से, गति करने से करंट को क्या करता है, रोकता है। तो ये जो गुण होता है रोकने का, उसको बताया था आप लोग को, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए जब करंट को फॉलो करते हैं तो क्या कर रहा है, इसका पार्टिकल रोकता है। ठीक है, तो अब इसका पार्टिकल क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, वायर का जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वायर जिससे बना है पॉजिटिव पार्टिकल, वो क्या कर रहा है, करंट को नहीं जाने दे रहा, रोक रहा है, उसका अपोज कर रहा है। ठीक है, लेकिन करंट है कि जाना चाह रहा है, करंट सोच रहा है कि हम जाए। ठीक है, करंट जाना चाह रहा है लेकिन इसका पार्टिकल जो है करंट को जाने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका पार्टिकल क्या कर रहा है, करंट को जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा कि करंट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जाना चाह रहा है लेकिन ये पार्टिकल जो है वायर का वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, तो जब भी देखिए, जब भी क्या होता है कि कहीं पे भी मान लीजिए जैसे यहाँ पे दोनों के बीच क्या हो रहा है, ये जाना चाह रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है। ठीक है, इसका विरोध कर रहा है। ठीक, तो दोनों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा, दोनों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा। तो इसको इधर जाने के लिए, करंट को ए से बी की ओर जाने के लिए, करंट को किधर, ए से बी की ओर जाने के लिए, ठीक है, इसके विरुद्ध मटेरियल कंडक्टिंग वायर जो है उसके पार्टिकल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम। ये करंट ए से बी की ओर जाना चाह रहा है लेकिन ये जो मटेरियल जिससे बना है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, उसका पार्टिकल जो है करंट के फ्लो का अपोज करता है, इधर से इधर जाना चाहता है लेकिन ये क्या करता है, रोकता है। तो इसको तो ए से बी की तरफ जाना है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, करंट को काम करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, तो ये जो अपोजिस यानी अपोज कर रहा है, ठीक है, उसके अपोज के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, करंट को काम करना पड़ेगा। ठीक है, करंट को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे करंट क्या हो रहा है कि अपना काम करके ऊर्जा का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ये जो विरोध कर रहा है उसके विरोध करने के विरुद्ध करंट क्या करेगा, काम करेगा। तो करंट जो यहाँ पे काम करेगा तो बताइए उसका ऊर्जा का हानि होगा कि नहीं होगा, ऊर्जा का उसका क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो ऊर्जा क्या होगा, करंट का जो है ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो होगा करंट का, विद्युत धारा का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यानी विद्युत ऊर्जा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा हीट एनर्जी में। किस में चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी में। ठीक है, हीट एनर्जी में यानी उसमें ऊर्जा में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, यानी देखिए करंट अपना कुछ ऊर्जा को खोएगा। ठीक है, खोएगा, करंट क्या करेगा, अपना कुछ ऊर्जा को खोएगा। क्यों खोएगा, क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये करंट के फ्लो का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, तो इसके विरोध के विरुद्ध इसको क्या करना पड़ेगा, करंट को काम करना पड़ेगा। तो करंट काम करेगा। ठीक है, करंट क्या करेगा, काम करेगा। तो उस दरमियान क्या करेगा, करंट अपना ऊर्जा का क्या करेगा, लॉस करेगा। करंट अपना ऊर्जा का क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, यानी करंट का कुछ ऊर्जा जो है, ठीक है, यानी बोला जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
किसमें, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी में, ठीक है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी क्या होगा, करंट कंडक्टिंग वायर से गुजरेगा तो कंडक्टिंग वायर का पार्टिकल उसके फ्लो का विरोध करेगा, तो फ्लो का विरोध करेगा तो क्या होगा, करंट तो लेकिन जाना चाहेगा, तो करंट क्या होगा कि इसके रेसिस्टेंस के विरुद्ध क्या करेगा, काम करेगा। तो काम करने के दौरान क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा का कुछ पार्ट जो है यानी उसमें ऊर्जा में क्या होता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए 2 गुट है, ठीक है, इसको दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से जोड़े, मान लेते हैं 2 गुट है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक। अब देखिए ए कोई काम करना चाह रहा है, ठीक, ए क्या करना चाह रहा है, कोई काम करना चाह रहा है, लेकिन बी इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। ए को काम करना है, ठीक है, ए को क्या करना है, काम करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन बी उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो देखिए बी जो विरोध करेगा उसको दबाने के लिए, ठीक है, ए को कुछ ना कुछ ऊर्जा का अपना क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो विरोध कर रहा है इसके विरोध को दबाने के लिए ए को कुछ ना कुछ अपना ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके विरोध को दबाने के लिए इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, ए को संघर्ष करना पड़ेगा। तो ए जब बी के विरुद्ध संघर्ष छेड़ेगा, ठीक है, तो उस दरमियान ए का कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा, ठीक। और संघर्ष होगा यहाँ पे दोनों के बीच, तो बोलिए संघर्ष के कारण क्या होगा कि यानी बोला जाए तो क्या हो जाएगा, माहौल गर्म होगा, दोनों के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा, तो यहाँ का माहौल क्या होगा, गर्म होगा। तो इस दरमियान ए का कुछ ऊर्जा जो है बी से संघर्ष में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब बी हार जाएगा तब जाके ये अपना क्या कर सकेगा, काम कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही होता है, जब करंट फ्लो करता है तो क्या करता है, मटेरियल जो है, पार्टिकल जो है वायर का, वो उसके फ्लो का विरोध करता है, ठीक है, उसके फ्लो का क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण होता है। ये जाना चाहता है करंट, इसका अपोज करता है, तो दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है, घर्षण होता है, फ्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है कि हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। और हीट एनर्जी में जैसे ही चेंज होगा तो कंडक्टिंग वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कंडक्टिंग वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक है। अब देखिए कुछ कंडक्टिंग वायर ज्यादा गर्म होता है और कुछ कंडक्टिंग वायर क्या होता है, कम गर्म होता है। जैसे हम बात करते हैं नाइक्रोम का वायर ले ले, नाइक्रोम का वायर देखिए जैसे हीटर वगैरह में यूज करते हैं, नाइक्रोम के वायर का किस में करते हैं, हीटर में यूज करते हैं नाइक्रोम के वायर का, ठीक है। तो नाइक्रोम का वायर देखिए उससे इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो तुरंत गर्मा के क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। यानी गर्मा के लाल हो जा रहा है, इसका मतलब उसमें ज्यादा हीट उत्पन्न हो रहा है, तो ज्यादा हीट उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब उसका जो है प्रतिरोध क्या ज्यादा है, उसका प्रतिरोध क्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मान लीजिए करंट उसमें जाना चाह रहा होगा तो उसका पार्टिकल में क्या होगा, प्रतिरोध का यानी विरोध करने का गुण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस दरमियान करंट अपना ज्यादा एनर्जी का क्या करता होगा, लॉस करता होगा, यानी करंट ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा किसमें उत्पन्न परिवर्तित होता होगा, उष्मा ऊर्जा में, क्योंकि करंट को तो जाना है, मूव करना है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे यानी नाइक्रोम के वायर का यानी बोला जाए तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि यानी करंट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो करंट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो करंट को ज्यादा काम करना पड़ेगा यानी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, यानी बोला जाए तो उष्मा का अपना यानी एनर्जी का हानि करना पड़ेगा, ठीक। और जितना अधिक विद्युत ऊर्जा का को लॉस करेगा करंट, ठीक, उतना ही अधिक क्या होगा, उसमें ऊर्जा यानी हीटिंग एनर्जी का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, हीटिंग एनर्जी उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए, ठीक, यदि कोई वायर है, यदि पूछे आप लोगों से, हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी वायर से फ्लो करवाते हैं तो वायर का पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। अब देखिए विरोध करेगा तो इस दरमियान क्या होता है कि ये जो है अपना कुछ ऊर्जा का लॉस करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत ऊर्जा जो होता है कुछ मात्रा में क्या होता है कि हीट एनर्जी में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। हीट एनर्जी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ समझिए कि कोई भी वायर से क्या होगा कि ये किसी भी वायर में कितना हीट उत्पन्न होगा या कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक। तो पहले यहाँ एक लैंग्वेज समझिए, फिर हम लोग डेरिवेशन के द्वारा क्या करेंगे, उसको निकालेंगे कि किसी भी वायर में कितना अधिक या कितना कम यानी बोला जाए तो हीट उत्पन्न होगा, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक। लेकिन पहले यहाँ एक लैंग्वेज समझिए, ठीक है। एक लैंग्वेज क्या समझना है कि देखिए किसी भी वायर में कितना हीट उत्पन्न होगा। जैसे ये ए भी एक वायर है,
ठीक है, इसमें कितना हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, देखिए जैसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसका अपोज कौन कर रहा है, रेसिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, रेसिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इस वायर में कितना हीट उत्पन्न होगा यदि आप लोग से पूछा जाए, तो देखिए उतना ही हीट उत्पन्न होगा जितना करंट को क्या होगा, जितना करंट को इसके रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ठीक है, जितना करंट को वायर के रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ठीक है, वायर के प्रतिरोध के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, उस वायर में क्या होगा, उतना ही हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे करंट क्या कर रहा है कि जैसे रेसिस्टेंस करंट के फ्लो का विरोध कर रहा है, तो इस दरमियान करंट क्या करेगा, करंट क्या करेगा, रेसिस्टेंस के विरुद्ध काम करेगा। ठीक, और काम करके रेसिस्टेंस को दबा के ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, तो देखिए जितना अधिक काम करना पड़ेगा करंट को, उतना ही उष्मा क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगा। ठीक है, और जितना काम कम करना पड़ेगा उतना ही कम उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब कि करंट को प्रतिरोध के रेसिस्टेंस के विरुद्ध जितना काम करना पड़ेगा कंडक्टिंग वायर का, उतना ही क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी आप लोग से पूछ दे कि कंडक्टिंग वायर में कितना उष्मा उत्पन्न होगा, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि कंडक्टिंग वायर जो है करंट जो है कंडक्टिंग वायर के रेसिस्टेंस के विरुद्ध जितना काम करेगा, ठीक है, जितना काम करेगा उतना ही हीट उत्पन्न होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि करंट द्वारा किया गया कार्य W हो और इस वायर में यदि U हीट उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है, तो यानी मान लीजिए इस वायर में कुछ भी हीट उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो हीट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये हीट जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हीट हो जाएगा वर्क के बराबर। किसके बराबर, वर्क के बराबर। जहां पे जैसे नाइक्रोम के वायर में करंट को जाने के लिए, फ्लो करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी एक बात यहाँ डायरेक्ट समझिए कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट को जितना काम करना होता है, ठीक है, उतना ही करंट यानी कंडक्टिंग वायर में क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। ठीक, ये बात बोल सकते हैं कि हम लोग कि विद्युत द्वारा यानी इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, तो वायर में जितना यानी इलेक्ट्रिक द्वारा यानी बोला जाए तो रेसिस्टेंस के विरुद्ध, ठीक है, या पार्टिकल्स के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा कंडक्टिंग वायर का, उतना ही कंडक्टिंग वायर में क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। ठीक, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, तो ये लैंग्वेज के द्वारा बोले, लेकिन कितना हीट उत्पन्न होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए भी क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो सबको आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आप लोग को बता ही दिया है। जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट तेजी से बनाते हैं तो एक क्या करते हैं, रसिस्टर लेते हैं, एक रसिस्टर ले लिया हम, ठीक, और रसिस्टर को किससे जोड़ दिए बताइए, रसिस्टर को जोड़ दिए बैटरी से, ठीक है, और बैटरी को स्विच से जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक, और क्या करते हैं, एक एमीटर लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा देते हैं एमीटर, ठीक, जैसे यहाँ पे एक एमीटर लगा दिए, ठीक, और क्या करते हैं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जैसे मान लेते हैं रसिस्टर का एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या कर दिए हम, वोल्ट मीटर लगा दिए। क्या लगा दिए बताइए, वोल्ट मीटर। अब बताए थे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये देखिए करंट का फ्लो इधर से इधर होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए ये वाला सिरा जिधर से एमीटर में करंट प्रवेश करता है, जिधर से एमीटर में क्या करता है, करंट प्रवेश करता है, वो प्लस वाला सिरा, जिधर से निकलता है वो माइनस वाला सिरा। और देखिए यहाँ पे क्या होगा बताया थे, जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर वोल्ट मीटर का क्या होगा, प्लस वाला सिरा होगा, और जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा उधर माइनस वाला सिरा होगा। तो ये पॉइंट क्या है, प्लस वाले सिरे के नजदीक है, प्लस के नजदीक है, जिसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये प्लस के क्या है, यानी प्लस से क्या है, ए की अपेक्षा ये बी दूर है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो यहाँ क्या कर दिए हम, वोल्ट मीटर लगा दिए। वोल्ट मीटर क्या करेगा, दोनों के बीच के पोटेंशियल को माप देगा। ठीक है, मान लेते हैं मापा पोटेंशियल कितना आया, भी आ गया। ठीक है, और ये ए मीटर माप के बताया कि पूरा सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। या इस कंडक्ट ये जो है रसिस्टर, इससे कितना, जैसे इस पूरा सर्किट में देखिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो एक ही रसिस्टर लगा हुआ है, इससे भी कितना करंट जाएगा, तो इससे भी आई ही करंट गुजरेगा। ठीक है, एक ही लगा हुआ है, दो को लगा रहता तब ना दो पार्ट में बढ़ता है, इससे भी कितना करंट गुजरेगा, तो इससे भी आई करंट गुजरेगा। ठीक, तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे एक बात हम लोग को समझना है। ठीक, हम लोग शुरुआत में ही फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं कि एक फार्मूला होता है धारा का, विद्युत धारा का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो देखिए किसी भी वायर से आवेश के फ्लो की रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, या शॉर्ट भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर से आवेशों के प्रभाव को क्या करते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, या बोल सकते हैं आवेशों के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी कंडक्टिंग वायर से जो आवेश यानी करंट का जो फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी विद्युत धारा बराबर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है,
क्यू बाई टी होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। आप लोग को याद रखना है कि जब भी धारा का मान निकालना हो तो वो आवेश और किस पे निर्भर करता है, चार्ज और किस पे निर्भर करता है, टाइम पे निर्भर करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं किया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इंटू क्या हो जाएगा 1, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, इधर I इंटू टी क्या हो जाएगा IT, यानी Q बराबर क्या हो गया IT हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझिए, आप लोग को पहले ही बता दिए थे, पहले ही बताए थे। एक बात बताइए, आप लोगों को क्या बताए थे पहले ही कि देखिए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर लगाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है V, और इस कंडक्टिंग यानी बात करें इस रेसिस्टर से कितना करंट गुजर रहा है, I करंट गुजर रहा है। कितना करंट गुजर रहा है, I करंट गुजर रहा है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, और I करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बात देखिए, करंट गुजर रहा है हम बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में A से B तक क्या जा रहा है, तो वास्तव में A से B तक आवेश जा रहा है। क्या जा रहा है, आवेश जा रहा है। ठीक है, वास्तव में A से B तक कौन जा रहा है, तो वास्तव में A से B तक जो है आवेश फ्लो कर रहा है। ठीक है, कौन फ्लो कर रहा है, आवेश फ्लो कर रहा है। A से B तक कौन जा रहा है, आवेश जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आवेश को A से B तक ले जाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं A से B तक, मान लेते हैं जैसे Q आवेश जा रहा है। ठीक है, करंट तो I जा रहा है। ठीक है, लेकिन करंट जाना मतलब क्या, करंट यानी किस पे निर्भर करता है, आवेश पे निर्भर करता है, नहीं लिखा है ना अभी। तो मान लेते हैं A से B तक कौन जा रहा है, आवेश जा रहा है, और कितना आवेश जा रहा है, Q आवेश जा रहा है। ठीक है, और देखिए इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला, V निकला। ठीक है, तो देखिए आवेश जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक आवेश को लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा, तो W काम करना पड़ा होगा। कितना काम करना पड़ा होगा, W काम। तो ठीक है, तो आप लोग को बताए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कार्य, और सब प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, सबका एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है कार्य और आवेश का, कार्य और चार्ज का, ठीक है, वर्ग और चार्ज का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कैपिटल Q माने थे, यहाँ कैपिटल Q ले लेंगे। ठीक, अब देखिए एक बात बताइए आप लोग, यहाँ नीचे कुछ नहीं क्या, एक है, अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए एक मिनट, 1 इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q इंटू V आ जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्क का मान किसके बराबर हो गया, ठीक है, तो वर्क का मान आवेश और पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। ठीक, आवेश और यानी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया किसका मान, वर्क का मान। ठीक है, वर्क का मान किसके बराबर हो गया, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के मल्टीप्लाई के बराबर हो गया वर्क का मान। ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो देखिए यानी ये देखिए आप लोग को पहले ही बता दिए, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो V इंटू क्यू, यानी ठीक है आवेश और पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई वर्क के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क बाय आवेश बताए थे ना, वर्क बाय चार्ज बताए थे। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ठीक, अब देखिए वर्क अपने जगह रहा, वर्क अपने जगह रहा। अब देखिए चार्ज Q का मान क्या है, IT है, तो Q के जगह IT लिख सकते हैं। बताइए Q की जगह क्या कर दिया, IT लिख दिया। ठीक है, और ये V अपने जगह रहा। ठीक है, अब देखिए कहां से आया, Q का मान IT है, और यहाँ पे Q का मान IT क्या कर दिया, बैठा दिए। तो कहां से आया बताइए, इक्वेशन 1 से आया, इक्वेशन 1 से आया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, तो VIT लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बताइए, VIT लिख देते हैं इसको। ठीक है, VIT कर दिया, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक, और अब इसका यूज भी पड़ेगा, VIT कर दिए। ठीक, अब देखिए यहां तक है। ठीक है, वर्क का मान देखिए Q इंटू V के बराबर भी आ रहा है, वर्क का मान VIT, यानी V जो है क्या पे पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, और T क्या है समय। ठीक, अब चलते हैं ओम्स लॉ के पास, किसके पास चलते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में बात करें, ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, तो ओम्स लॉ से जानते हैं I बराबर क्या जानते हैं, या V बराबर क्या जानते हैं, V बराबर जानते हैं I इंटू आर। ठीक है, I बराबर होता है ना V बाय आर, बताए थे ना। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं एक, तो V इंटू 1 V हो जाएगा, इधर I इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, यानी V बराबर क्या बोल जानते हैं, IR। अब देखिए इस इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं, W बराबर क्या बताइए, VIT है। ठीक है, अब देखिए इस V के जगह IR लिख सकते हैं, बताइए, तो V के जगह क्या कर दिए, IR लिख दिए। देखिए V IR के बराबर है, तो यहाँ IR लिख दिए, और ये IT पहले से अपने जगह है। ठीक, अब देखिए W अपने जगह रहा, I इंटू आई क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। ठीक है, R अपने जगह और T भी अपने जगह, यानी W बराबर क्या आ गया बताइए, W बराबर हो गया I स्क्वायर RT। W बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर RT। तो W का एक ये भी फॉर्मूला मिला कार्य का, आवेश और पोटेंशियल डिफरेंस के मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंडक्टिंग वायर का, तो हम लोग को कार्य मिल जाएगा। या देखिए कार्य यानी वर्क के बारे में बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो भी कार्य मिल जाएगा। ठीक है, वर्क मिल जाएगा। ठीक, वही अगर करंट, रेजिस्टेंस और
टाइम को मल्टीप्लाई कर दे इस रेसिस्टर का, तो भी इलेक्ट्रिक करंट का कार्य मिल जाएगा। तो देखिए कार्य वर्क कितना मिला, I²RT मिला। कितना मिला, वर्क I²RT मिला। और बताए थे कि कोई भी कंडक्टिंग वायर में ये जो वर्क किसके द्वारा किया गया, ये वर्क करंट के द्वारा किया गया, ठीक है। तो बताए थे कि कोई भी, जस्ट बताया ना कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में उतना ही आवेश उत्पन्न होगा जितना करंट जो है, उतना ही हीट उत्पन्न होगा जितना करंट जो है, यानी उस कंडक्टिंग वायर के पार्टिकल के विरुद्ध या रेसिस्टेंस के विरुद्ध वर्क करेगा, उतना ही करंट उत्पन्न होगा। तो वर्क कितना किया बताइए, I²RT उत्पन्न, यानी उतना ही हीट उत्पन्न होगा किसी कंडक्टिंग वायर में जितना करंट जो है कंडक्टिंग वायर के रेसिस्टेंस के विरुद्ध या पार्टिकल के विरुद्ध क्या करेगा, काम करेगा। तो करंट कितना काम किया बताइए, I²RT काम किया। और बताया था इसी काम के बराबर क्या होगा, हीट होगा। अभी एक लैंग्वेज बोले थे शुरुआत में ही कि जितना काम करेगा करंट किसी कंडक्टिंग वायर के पार्टिकल के विरुद्ध, उस कंडक्टिंग वायर में क्या होगा, उतना ही हीट उत्पन्न होगा। तो देखिए हम बोले थे कि हीट का मान जो है वर्क की क्या होगा, बराबर होगा। वर्क कितना आया, I²RT आया, ठीक है। तो इस वर्क के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं। तो हीट जो हो जाएगा, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो I²RT के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, I²RT। और यहाँ हीट को जनरली हम लोग यू से दर्शाते हैं, यानी हीट का मान कितना आ गया बताइए, तो हीट का मान आ गया, ठीक है। हीट का मान कितना आ गया, तो हीट का मान आ गया I²RT। और यहाँ यू से दर्शा देते हैं हीट को, ठीक है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, I²RT, ठीक है। यू बराबर क्या है, I²RT, ठीक। यानी हीट का मान जो है I²RT के बराबर हो जाएगा। देखिए अब देखिए आराम से निकाल सकते हैं। और हीट का मान देखिए वर्क बराबर ये भी आया, ठीक है। वर्क बराबर Q/V आया। यहाँ भी बोल सकते हैं हीट बराबर क्या, आवेश यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। या हीट का एक फॉर्मूला यहाँ से भी आ रहा है, वर्क है ना यहाँ पे, तो वर्क किसके बराबर, हीट के बराबर। तो हीट बराबर क्या बोल सकते हैं, VIT, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और टाइम को दिया है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंडक्टिंग वायर में कितना हीट उत्पन्न होगा उसका वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक, यानी एक ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। एक मेन फॉर्मूला है I²RT, ठीक। और ये वर्क का, और वर्क जो है हीट के बराबर होता है, इसलिए वर्क की जगह क्या रख दिए, हीट। और हीट को जनरली यू से दर्शाते हैं, यू बराबर क्या आ जाएगा बताइए, I²RT आ जाएगा। हीट का वैल्यू ये आ गया, ठीक। तो ये एक फार्मूला आया, ठीक है। ये एक फार्मूला आया, ठीक है। और इस फार्मूला के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में हम आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, ठीक। पहले इसको खत्म कर दे। तो यू बराबर क्या है बताइए, I²RT, यानी हीट बराबर क्या हो गया बताइए, I²RT आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको, इस इक्वेशन को मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ये इक्वेशन ए है, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन के आधार पे जूल नाम का वैज्ञानिक जो है 3 नियम दिया, ठीक है। कितना नियम दिया, 3 नियम दिया। इसको हम लोग बोलते हैं जूल का ऊष्मीय नियम। क्या बोलते हैं उस 3 नियम को, जूल का ऊष्मीय नियम। देखिए क्या बोला, तो देखिए पहला नियम जो एकदम आसान सा चीज है, ठीक। पहला क्या बोला कि जूल बोला, एकदम आसान सा नियम है। जूल क्या बोला कि यदि रेसिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट कर दे, रेसिस्टेंस और टाइम को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, ठीक है। क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा, हीट जो होगा कंडक्टिंग, प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो यानी करंट के स्क्वायर के, ठीक है। करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उत्पन्न हीट, प्रोड्यूस हीट, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला कि यदि देखिए 2 को कांस्टेंट करना है, यदि I एंड R को कांस्टेंट कर दे, I एंड R को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो हीट जो है I और R को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, ठीक है। किसको किसको कांस्टेंट कर दे, I और R को। तो बताइए उत्पन्न हीट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो बच कौन गया, टाइम। तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा नियम क्या बोला, तो 2 को इसको लिए, फिर इसको लिए, अब किसको लेंगे, रेसिस्टेंट और टाइम ले लिए हैं, टाइम, करंट और रेजिस्टेंस ले लिया, अब करंट और टाइम लेंगे, ठीक है। तो करंट कहीं 2 को, ठीक है, यदि, ठीक है, इफ क्या कर दे, I एंड T को कांस्टेंट कर दे, I एंड T को कांस्टेंट कर दे, ठीक है। तो ये जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो रेसिस्टेंस के, कंडक्टिंग वायर के रेसिस्टेंस के। ये 3 नियम दिया जूल, ठीक है। जूल जो है इस फार्मूला के आधार पे 3 नियम दिया जिसको हम लोग जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। पहला नियम क्या, यदि रेसिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट कर दे तो उत्पन्न हीट जो है, प्रोड्यूस हीट जो है, यानी स्क्वायर, यानी धारा के, यानी करंट के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और देखिए यदि I और R को कांस्टेंट कर दे, धारा और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे, तो
तो उत्पन्न हीट प्रोड्यूस हीट जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और वही अगर आई और टी को कांस्टेंट कर दे, ठीक, तो उत्पन्न हीट जो है रेजिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये 3 नियम दिया जूल साहब, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, इस 3 नियम को क्या कहेंगे, जूल का ऊष्मीय नियम कहेंगे, ठीक। तो देखिए इस फॉर्मूला में गौर कीजिए, ये सबका सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो भी हीट बढ़ेगा, ठीक है। तो वो अलग बात है, ठीक। तो हीट का एक फॉर्मूला है हम लोग के पास I²RT, और इस फॉर्मूला के आधार पे जूल 3 नियम दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम, ठीक। तो ये देखिए, ये लेक्चर देखिए थोड़ा यानी शॉर्ट भागा है, ठीक है, यानी शॉर्ट नहीं किए हैं, ठीक। इससे संबंधित बहुत सारा चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में यानी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यदि इसको अच्छी तरीके से समझना है तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन और बेहतर समझने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर को, जो भी प्रीवियस लेक्चर है मेरा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित, उसको देखना पड़ेगा, ठीक। समझ रहे हैं? यदि उसको देखते हैं शुरू से, तो यानी इस लेक्चर को देखते हैं तो पूरा क्लियर आएगा समझ में, ठीक है। तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस फॉर्मूला के आधार पे जूल क्या दिया, 3 नियम दिया, इसको क्या कहते हैं, जूल का ऊष्मीय नियम, ठीक। तो चलिए आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का, यानी इलेक्ट्रिक करंट में जो हीट उत्पन्न होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका पहला लेक्चर है, ठीक। इसका हम सेकेंड लेक्चर भी बनाएंगे, और थर्ड लेक्चर में आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग जो है यानी इस लेक्चर को देखने के बाद जो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक। इसके अलावा आप लोग चैनल को, अगर अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। आपके आसपास या आपके मोबाइल में जितना ग्रुप होगा उसमें भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के दोस्त तक भी ये वीडियो क्या हो जाए, पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, ठीक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तो धन्यवाद।